रात के लगभग 12 बज रहे थे। सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक ना तो कोई इंसान दिखाई दे रहा था और ना ही कोई जानवर। एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। इस सड़क पर शाम ढलने के बाद कोई इंसान भूलकर भी इस सड़क से नहीं गुजरता था। और वहां पर घटित होने वाली कहानियां शायद से उस इलाके के लोग अच्छी तरीके से जानते थे, लेकिन ये लड़की शायद इस खौफनाक सड़क का इतिहास नहीं जानती थी। 20-22 साल की ये लड़की अकेले ही इस खौफनाक सड़क पर कहीं चली जा रही थी। शायद वो लड़की एक मुसाफिर थी जो अपना रास्ता भटक चुकी थी। वो जल्द से जल्द किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में थी जहां वो रुककर आज की रात गुजार सके और अगली सुबह होते ही वो अपने घर की ओर जा सके। लेकिन लगातार 1 घंटे तक चलने के बावजूद उसे कोई ऐसा सुरक्षित स्थान नहीं मिला था जहां वो रुककर अपनी रात गुजार सके। वीरान सड़क पर उसे ना तो कोई इंसान दिखाई दे रहा था और ना तो कोई जानवर, जिस वजह से उसे अब अंदर ही अंदर काफी डर महसूस हो रहा था। वो डरी सहमी बस यूं ही चली जा रही थी। तभी उसकी नजर कुछ दूरी पर रहे एक कनकपुर गांव पर पड़ी। वहां एक साथ कई सारे लाइट्स चल रही थी जिन्हें दूर से ही देखा जा सकता था। जैसे ही उसकी नजर उस गांव पर पड़ी, वैसे ही उसके चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। उसने जल्दी से अपने कदमों की गति को बढ़ा दिया और वो अब लगभग भागते हुए उस गांव की ओर बढ़ने लगी। भागते भागते अचानक उसका पैर किसी पत्थर से टकरा गया और वो मुंह के बल जमीन पर गिर गई। उसके हाथ पैरों में थोड़ी बहुत खरोच पहुंची, लेकिन अगले ही पल वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। अभी वो उठकर खड़ी हुई थी कि तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उस अनजान हाथ के छूने से उसका पूरा शरीर डर के मारे कांप उठा। वो जोर जोर से चीखी और बिना पीछे मुड़े तेजी से वहां से आगे की ओर भागने लगी। अब तक उसे उस सड़क पर एक इंसान तक नजर नहीं आ रहा था, तो अब ये अचानक हाथ कहां से आ गया। यही सोचते हुए वो तेजी से उस रोशनीनुमा गांव की ओर भागने लगी। तभी उसे पीछे से किसी बुजुर्ग महिला की आवाज सुनाई दी। बेटी, भागो मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मुझसे घबराने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। जैसे ही उस लड़की ने ये आवाज सुनी, वो एक पल के लिए अपनी जगह पर रुक गई और घबराते हुए धीरे से पीछे मुड़ी। जैसे ही उसने उस आवाज की दिशा में मुड़कर देखा, तो वहां से उसे एक 60 साल की बुढ़िया दिखाई दी, जिसने अपने सर पर पल्लू ओढ़ा हुआ था और हाथ में लाठी पकड़ी हुई थी। लड़की को रुकता देख वो बुढ़िया लाठी के सहारे एक एक कदम आगे बढ़ाकर उसके नजदीक पहुंचने लगी। कुछ ही क्षणों में वो बुढ़िया उस लड़की के नजदीक आ पहुंची और उससे बोली, तुम्हें मुझसे डरकर भागने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा नाम माधवी है। वो जो तुम्हें कनकपुर गांव दिख रहा है ना, बस उसी कनकपुर गांव की रहने वाली हूँ मैं। ये मेरा खेत है। शाम को खेत में काम करते करते अपने सोने के कंगन यहाँ रखकर भूल गई थी। घर जाने के बाद जब मुझे याद आया कि अपने गहने खेत में ही भूल कर आ गई, तो बस उन्हें लेने आ गई। वैसे तुम कौन हो बेटी, और इस सुनसान सड़क पर अकेले कहाँ जा रही हो?
वो लड़की उससे बोली, मैं एक मुसाफिर हूँ, मैं अपना रास्ता भटक गई हूँ और अंधेरे में इस दिशा में चली आई। सुबह तक रुकने के लिए किसी सुरक्षित स्थान की तलाश कर रही हूँ, ताकि आज की रात गुजार कर मैं अगली सुबह अपने घर की ओर जा सकूं। लेकिन मैं पिछले 1 घंटे से इस सड़क पर चल रही हूँ, लेकिन अभी तक तो मुझे कोई सुरक्षित जगह न मिली और ना ही कोई इंसान दिखाई दिया। इस वजह से जब आपने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा तो मैं डर गई। मुझे ऐसा लगा कि किसी चुड़ैल ने ही मेरे कंधे पर हाथ रख दिया हो। इस पर वो बूढ़ी थोड़ी सी हिचकिचाते हुए और हंसते हुए उस लड़की से बोली, अरे नहीं नहीं, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, एक साधारण सी इंसान हूँ। तुम आज की रात मेरे घर चलो, आज की रात तुम मेरे घर पर ही रहना और सुबह होते ही मेरा बेटा तुम्हें जिधर जाना है उधर छोड़ देगा, तब चली जाना। अब तो ठीक है ना, अब चलो मेरे साथ। वो लड़की थोड़ी देर कुछ सोचने लगती है और फिर उस बुढ़िया की बात मान लेती है। फिर वो दोनों उस सड़क पर चलते हुए उस गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में चलते हुए वो लड़की उस बुढ़िया से सवाल करती है, माँ जी, एक बात बताइए, ये सड़क इतनी सुनसान क्यों है? वो लड़की आगे कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी उस बुढ़िया ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए से कहा, इस सड़क के बारे में कुछ मत बोलो बेटा, इस सड़क के बारे में तुम कुछ ना ही जानो तो ही तुम्हारे लिए बेहतर है, और जल्दी जल्दी अपने कदमों को आगे बढ़ाओ। यहाँ और ज्यादा देर तक रुकना यानी अपनी मौत को बुलावा देना है। बुढ़िया की बात लड़की के कुछ समझ में नहीं आ रही थी। वो असमंजस में पड़ते हुए दोबारा से बुढ़िया से सवाल करती है, अपनी मौत को बुलावा देना? मैं कुछ समझी नहीं माँ जी, भला ऐसे क्या है इस सड़क पर? वो बुढ़िया थोड़ी घबराते हुए बोली, नहीं बेटा, उसके बारे में ना ही बात करो तो अच्छा है। बताइए ना माँ जी, आखिर क्या है इस सड़क पर जिससे आप इतनी घबरा रही हैं? आखिर ये सड़क इतनी वीरान और डरावनी क्यों लग रही है? बुढ़िया के लाख समझाने पर भी जब वो लड़की नहीं मानती तो वो बुढ़िया उसे उस खौफनाक सड़क का इतिहास बताने लगती है। ये बात आज से 20 साल पहले की है। ये सड़क गांव और शहर को आपस में जोड़ने का काम करती थी। वो बूढ़ी उस लड़की को उस सड़क की कहानी बताना शुरू करती है। वो कहती है, दिन हो या रात हमेशा वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग अपनी यात्रा करते थे। गांव से किसी को शहर जाना हो या शहर से किसी को गांव आना हो, वो इसी सड़क से होकर गुजरता था, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा रास्ता था जो सरल और छोटा था और गांव को शहर से जोड़े रखता था। इस सड़क के कारण गांव का भी काफी विकास हुआ था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन एक रात अचानक कनकपुर गांव के 2 लोग जो शहर से गांव की तरफ लौट रहे थे, वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। वो निकले तो शहर से गांव के लिए थे, लेकिन गांव में पहुंचने से पहले ही वो दोनों कहीं गायब हो चुके थे। गांव वालों ने उन दोनों को ढूंढने का भरपूर प्रयास किया, परंतु उन्हें कुछ नहीं मिला। अभी इस घटना को 2 दिन ही बीते थे कि 2 दिन बाद रात के समय फिर एक मुसाफिर रहस्यमय तरीके से इस सड़क से गायब हो गया। हर 2 दिन बाद लोग रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर इस सड़क से लोग
गायब कहाँ हो रहे हैं। लोगों का गायब होने का सिलसिला 25 दिन तक यूं ही चलता रहा। शाम के 6 बजे के बाद जो भी कोई इंसान इस सड़क से गुजरता था, चाहे फिर वो बच्चा हो, जवान हो या फिर बूढ़ा हो, औरत हो या फिर मर्द, वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है और फिर लौटकर वापस नहीं आता है। लोगों को लगने लगा कि जरूर इसके पीछे किसी भूत प्रेत का हाथ है। जब ये बात गांव में चारों तरफ फैलने लगी, तब गांव के सरपंच ने गांव में एक आपातकालीन सभा बुलाई। सभा में जो हुआ कि वो काशी से एक सिद्ध अघोरी को बुलाकर अपनी शक्तियों की मदद से ये पता लगा सके कि कहीं इन सब के पीछे किसी अमानवीय शक्तियों का तो हाथ नहीं है। कुछ दिन बाद गांव में एक अघोरी आया। उस अघोरी के चेहरे का प्रचंड तेज ही इस बात का सबूत था कि वो एक सिद्ध अघोरी है, जिन्हें तंत्र मंत्र में महारत हासिल थी। उन्होंने आते ही अपनी साधना शुरू की। रात होते होते उन्होंने इस बात का पता भी लगा लिया कि आखिर लोगों के गायब होने के पीछे किसका हाथ है। कहानी बताते बताते बुढ़िया उस वक्त में पीछे चली गई। बुढ़िया की उम्र उस वक्त करीबन 40 साल के आसपास रही होगी। वो और पूरा गांव इस वक्त एक जगह इकट्ठा होकर अघोरी की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा था। तभी अघोरी ने अपनी आंखें खोली और झट से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। अघोरी ने गांव वालों की तरफ देखा और उनसे कहा, गांव वालों, लोगों के गायब होने के पीछे जिसका हाथ है वो इस वक्त काली पहाड़ी की गुफा में छुपा हुआ है। चलो मेरे साथ। सभी गांव वालों ने अपने अपने हाथों में जलती हुई मशाल को थाम लिया और अघोरी के पीछे पीछे उस काली पहाड़ी की तरफ जाने लगे। गायब होने वाले में अधिकतर गांव के ही लोग थे। गांव वालों को तो ये भी नहीं पता था कि उनके अपने अब तक जिंदा भी हैं या नहीं। अपनों को खोने का दर्द वही जान सकता है जिसने किसी अपने को खोया हो। गांव के बहुत से लोगों ने अपनों को खोया था, इसलिए उनकी आंखों में प्रचंड गुस्सा भरा पड़ा था। जैसे ही वो उस पहाड़ी के नजदीक पहुंची, वैसे ही उन्होंने देखा वहां एक गुफा बनी हुई थी जिसमें से रोशनी निकल रही थी और साथ ही बेहद भयानक बदबू भी आ रही थी। वो बदबू ऐसी थी जैसे किसी मरे हुए जानवर के शरीर से आ रही हो। वो बदबू बड़ी ही असहनीय थी। सभी लोगों ने अपने अपने मुंह पर कपड़ा बांध लिया और अघोरी के पीछे पीछे उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। गुफा के अंदर आते ही गांव वाले ने जो दृश्य देखा, उसे देखकर गांव वालों की तो आत्मा ही कांप गई। डर के मारे उनका पूरा शरीर जोरों से थरथराने लगा। उनके सामने का दृश्य बड़ा ही खौफनाक था। जलती आंच के ऊपर एक बड़ी सी कढ़ाई रखी हुई थी, जिसके अंदर इंसानी रक्त उबल रहा था और साथ ही कई सारे कटे हुए इंसानी सर भी उसकी रक्त भरे कढ़ाई में उभर रहे थे। कई कटे हुए सरों का मांस तो आधे से ज्यादा गल चुका था और कईयों की तो हड्डियां भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। बड़ा ही भयानक दृश्य था वो। कुछ देर तक तो सभी लोग किसी पुतले की तरह एक जगह जम से गए थे। थोड़ी देर बाद जब लोग अपने होश में आए, तब उनकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों की इतनी भयानक हालत देख उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन सभी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उनकी आंखें
उस व्यक्ति को ढूंढने लगी जिसने लोगों को इतनी भयानक तरीके से मारा था। तभी उनकी नजर गुफा के एक कोने पर पड़ी, जहां एक सफेद बालों वाली एक औरत जमीन पर बैठकर कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी। उसका चेहरा दीवार की तरफ था। उसे कुछ खबर ही नहीं थी कि उसके पीछे उसकी मौत खड़ी हुई थी। तभी अघोरी ने एक जोरदार आवाज लगाई। उस डायन ने जब ये आवाज सुनी तब वो झट से पीछे पलटी और इतने सारे लोगों को अचानक अपने सामने देखकर एक पल के लिए वो घबराई। अघोरी आगे अभी कुछ बोल पाता उससे पहले ही उस औरत को देखकर गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने आओ देखा न ताओ और सीधा आग से चलती हुई मशालों से उस औरत के शरीर को आग लगा दी और कुछ ही पलों में उसका शरीर जलकर खाक हो गया। उसे जलाते ही गांव के सभी लोगों का गुस्सा कुछ हद तक शांत हो गया। लेकिन अघोरी जानता था कि गांव वालों ने भावनाओं में बहकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। उसने गांव वालों पर चिल्लाते हुए कहा, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? ये कोई मामूली जादू टोना करने वाली औरत नहीं थी। ये एक डायन थी जो अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए कई सारे इंसानों के मांस और खून का सेवन किया हुआ था, जिस वजह अभी एक शक्तिशाली बन चुकी थी। हमें सबसे पहले इसकी शक्तियों को नष्ट करना था और बाद में इसके शरीर को, लेकिन तुम लोगों ने ही इसे जला दिया। अब वो लौट कर जरूर आएगी और जब आएगी तब उसको शक्तियों का सामना कोई नहीं कर पाएगा। मैं भी नहीं कर पाऊंगा। इस गांव को वो डायन शमशान घाट बनाकर छोड़ेगी। गांव वालों को जब बात की गहराई समझ में आई तब उन्होंने अघोरी के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगी और गांव को इस संकट से बचाने की विनती की। अघोरी को गांव पर दया आ गई और उसने उन्हें क्षमा कर दिया। उसके बाद में अपनी शक्तियों की मदद से उस डायन की आत्मा को अपने वश में ले लिया और उस गुफा से बाहर आ गए। गुफा से थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ लगा हुआ था। उसके नजदीक पहुंचकर वो अघोरी कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। उसके कमंडल से एक तेज रोशनी निकली और देखते ही देखते रोशनी उस बरगद के पेड़ के अंदर समा गई। उसके बाद अघोरी गांव वालों की तरफ मुड़ा और उन्हें ताकीद देते हुए उनसे कहने लगी, मेरे पास इतनी शक्तियां नहीं है कि मैं इस डायन की आत्मा को 12 सालों तक अपनी कैद में रख सकूं, लेकिन बरगद के पेड़ के अंदर दैवीय शक्तियां मौजूद होती है, इसलिए मैंने उस डायन की आत्मा को इस पेड़ के अंदर कैद कर दिया है। तुम लोगों को इस बात का ख्याल रखना होगा कि अगले 12 सालों तक इस पेड़ के नजदीक कोई ना आए। 12 सालों के गुजरते ही ये पेड़ उस डायन की समस्त काली शक्तियों को अपने अंदर अवशोषित कर लेगा और फिर उसके बाद उस डायन की आत्मा सदा सदा के लिए इस धरती को छोड़ परलोक की यात्रा पर निकल जाएगी। इतना कहकर अघोरी वहां से निकल गया। गांव वालों ने उस पेड़ की सुरक्षा के लिए उसके चारों तरफ लोहे की तारों से एक सुरक्षा घेरा बना दिया ताकि कोई भी उस पेड़ के नजदीक ना पहुंच सके। लेकिन वो डायन बेहद ही ताकतवर थी। कैद में रहने के बावजूद वो अपनी शक्तियों की मदद से इस सड़क से गुजरने वाले लोगों को आवाज लगाती और उनके दिमाग को अपने वश में कर उन्हें अपने पास बुला लेती ताकि वो उसे पेड़ की कैद से उसे आजाद करा सके। लेकिन गांव वालों ने लोहे की तार से जो पेड़ के चारों तरफ घेरा बना के रखा था, उसकी वजह से कोई भी उस पेड़ के नजदीक नहीं पहुंच पाता और अगर कोई उस डायन की
आवाज से वशीभूत होकर उस पेड़ के पास जाने की कोशिश करता तो वो उन लोहे की तारों में अटक कर तड़प तड़प कर मर जाता। 2 महीने तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। जो भी मुसाफिर रात के वक्त इस सड़क से गुजरता वो उसे अपने पास बुला लेते, लेकिन पेड़ के नजदीक पहुंचने से पहले ही वो इंसान उन लोहे की तारों में फंसकर मारा जाता। इन घटनाओं को रोकने के लिए लोगों ने फिर शाम के 7 बजे के बाद इस सड़क से गुजरना ही बंद कर दिया। आज 11 साल गुजर गए उस घटना को, लेकिन फिर भी कभी कभी रात के वक्त वहां से डरावनी आवाजें सुनाई देती है। ऐसी आवाजें जैसे कोई दर्द के मारे जोर जोर से चीख रहा हो। इतना कहकर बुढ़िया अपनी बात को खत्म करती है। तो बेटा, अब तुम्हें पता चल गया ना कि क्यों ये सड़क इतनी सुनसान रहती है। इतना कहकर जैसे ही वो बुढ़िया उस लड़की को देखने के लिए उसकी तरफ मुड़ती है तो अचानक उस लड़की के शरीर को डायन के रूप में बदलता देख उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। उसका पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगता है। वो जोर से चीखना चाहती थी, लेकिन डर के मारे उसकी आवाज उसके गले में ही अटक चुकी थी। कुछ ही पलों में वो खूबसूरत लड़की एक खौफनाक डायन के रूप में बदल जाती है। उस डायन के भयानक रूप को देखकर वो बुढ़िया बहुत डर जाती है। उस डायन का रूप दिखने में था ही इतना खौफनाक कि किसी की भी रूह कांप जाए। उस डायन के लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखें दूध की तरह सफेद पड़ चुकी थी, जैसे उसकी आंखों में मकड़ियों ने अपने जाले बना लिए हो। उसके हाथों पैरों के नाखून बेहद ही नुकीले और लंबे थे। उस बुढ़िया को डर के मारे कांपता देख डायन ने अपने हाथ फैलाकर जोर जोर से हंसने लगी। उसकी डरावनी हंसी चारों ओर गूंज रही थी। उसकी हंसी तो उसके रूप से भी ज्यादा डरावनी थी, जिसे सुनकर तो बुढ़िया के दिल की धड़कन ही तेज हो गई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो जैसे वो किसी भी वक्त सीना चीरकर बाहर ही निकल आएगा। अगले ही पल बुढ़िया लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरने के बाद वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपनी लड़खड़ाती जुबान से उस डायन से पूछती है, तुम तो वही डायन हो, लेकिन तुम्हें तो पेड़ के अंदर कैद कर दिया गया था, तो फिर तुम आजाद कैसे हो गई? इसके जवाब में वो डायन अपने हंसी को रोकते हुए उस बुढ़िया के नजदीक आकर उससे कहती है, जिस पेड़ को 10 सालों से तुम गांव वालों ने सुरक्षित रखने की कोशिश की थी, उसे कुछ इंसानों की लालच ने काट दिया और मैं आजाद हो गई। मुझे चलाया था ना तुम सबने। अब मैं तुम्हारे गांव के एक एक इंसानों को जलाकर राख कर दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे पूरे गांव को शमशान में बदल कर रख दूंगी और उसकी शुरुआत मैं तुम्हारी मौत से ही करूंगी। इतना कहकर अगले ही क्षण वो डायन अपनी जादुई शक्ति के मदद से उस बुढ़िया को जला देती है और तुरंत ही बुढ़िया का शरीर जलकर राख हो जाता है।